एनसीटी जोन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि जो हमारा सेंट नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी है ना, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है। तो मेरे को कमेंट आते रहते हैं कि हमारे लो मार्क्स आ रहे हैं, बहुत कम नंबर है, कहाँ पर होगा। तो उन्हीं के लिए आज स्पेशल वीडियो है कि आप अगर आपको लग रहा है कि आपका नाम कहीं नहीं आ सकता तो आप यहाँ ट्राई करना। यहाँ का कट ऑफ काफ़ी कम जाता है, ठीक है। यानी कि लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग 100 नंबर आए थे, उसके भी हो चुके थे यहाँ पे, ठीक है। तो अभी आपके पास नंबर आ चुका होगा, ठीक है, उस नंबर से आप अंदाज़ा लगा सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले जैसे ही आप वेबसाइट पे आओगे तो आपको यहाँ ऑप्शन दिखेगा आई टैप का, बीएड एमएड एंड आई टैप करके दिखेगा ये ऑप्शन। आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका कुछ इस तरह का से इंटरफेस दिखेगा। तो यहाँ पे तीन चीज़ें बता रखी है। पहले तो ये नोटिफिकेशन जो आया है वो हम देखेंगे, और प्रोस्पेक्टस देखेंगे, क्योंकि प्रोस्पेक्टस के बिना आप इस पर अप्लाई मत करना, ठीक है। और यहाँ पे लिंक दे रखा है एडमिशन के लिए, अप्लाई करने के लिए। ये तीनों के बारे में, अभी चारों के बारे में जो है हमारा पहला, दूसरा और तीसरा, इन तीनों के बारे में अभी देखते हैं। पहले सबसे पहले देख लो कि जो हमारा आपको अगर यहाँ पे रजिस्टर करना है ना, रजिस्टर, तो आपको जो है ये वाला लिंक दिख रहा है, ये वाला आई टैप का एडमिशन लिंक। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे ना, आपका ये वाला वेबसाइट खुल जाएगा। यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन करके लिखा हुआ है, आपको इस पर क्लिक करना है। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पे एनसीटी का एप्लीकेशन नंबर लिखना है, अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है। बेसिकली ये समर्थ पोर्टल वैसा ही है जैसा हर गवर्नमेंट का है, बेसिकली आपको पता होगा ये चीज़। और रजिस्टर कर लेना है, उसके बाद अपना बेसिक डिटेल वगैरह भरना है, जो कि लॉगिन करने के बाद है। जैसे आप रजिस्टर कर लोगे तो आपका एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड जो आपने बनाया है रजिस्टर करते समय, और आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करते ही आपको जो है जनरल इंस्ट्रक्शन दिया होगा वहाँ पे, ठीक है। बेसिकली अपना पर्सनल डिटेल वगैरह ये सब चीज़ भर देना, ठीक है। अगर फिर भी किसी को कोई दिक्कत आ रहा होगा यहाँ पे, कोई खास दिक्कत आएगा नहीं। बेसिकली आपका बेसिक डिटेल वगैरह मांगा गया होगा, वही चीज़ है, और कुछ खास अलग रहेगा नहीं, ठीक है। तो आप टेंशन मत लेना। अगर फिर भी किसी का कोई डाउट रह जाता है तो आप पूछ लेना। बाकी हम बात करते हैं कि इसमें जो हमारा नोटिफिकेशन क्या आ रखा है। तो नोटिफिकेशन में ये आप देख सकते हो कि जो हमारा नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी है ना, यहाँ पे तो नोटिफिकेशन जो आया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है 10 तारीख से स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, शाम के 6 बजे के बाद का बेसिकली। और लास्ट डेट जो है 17 तारीख दे रखा है, रात के 12 बजे से पहले पहले, यानी 5 मिनट पहले। और जो पे करना है फ़ी, वो 300 रुपये लग रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, 300 रुपये लग रहे हैं। आप इसको ध्यान से देख लो, ठीक है। मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे ही दिखा रहा हूँ, इसको डाउनलोड भी नहीं किया अभी मैंने, बस वेबसाइट से ही आपको दिखा रहा हूँ, तो आप टेंशन मत लीजिए। तो ये लिंक है, ठीक है। इस लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपका यही वाला पोर्टल खुल जाएगा जिसमें रजिस्टर करना था, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद बात करें कि वेटिंग लिस्ट में नाम, या फिर जिन बच्चों का सेलेक्ट हो जाएंगे उनका नाम वो कैसे दिखेगा। तो वो फर्स्ट लिस्ट जो है वो 21 जुलाई को आएगा। जो सेलेक्ट हो जाएंगे बच्चे और जो वेटिंग लिस्ट में होंगे उनका भी 21 जुलाई को उनको दिखेगा। तो यहाँ पे कट ऑफ काफ़ी कम जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ ट्राई कर सकते हो। बाकी जिन बच्चों के कम नंबर आए ना, उन्हीं के लिए ये स्पेशल वीडियो है। और यहाँ पे क्या क्या ऑफ़र किया जाता है अभी हम प्रोस्पेक्टस पूरा देखेंगे। सर्टिफिकेट जो है वेरिफिकेशन जो है वो 22 से लेकर 25 तारीख तक चलेगा, यानी कि अगले दिन से आपका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन चलने लग जाएगा। और क्लासेस जो है 28 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगी, ऐसा इन्होंने कहा है। बाकी ये तो टेंटेटिव है। और सेकंड वेटिंग लिस्ट और जो बच्चे सेलेक्ट होंगे उनका भी 28 जुलाई को ही नाम आ जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा जो है यहाँ पे जो ऑफ़र किया जाता है आईटेप का, बीए बीएड का प्रोग्राम, जो बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हो। और बाकी क्वेरी के लिए अगर आपका कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा हो तो आपके पास यहाँ पे ये नंबर दे रखा है, टेक्निकल इशू वाला, ये वाला नंबर, 2 नंबर है यहाँ पे बेसिकली, ठीक है। ये 2 नंबर दिख रहा है। और ये टेक्निकल सपोर्ट करके हमारा ईमेल आईडी भी है, इस पर आप टेक्निकल कोई इशू आ रहा है तो आप इस पर पूछ सकते हो। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी है एकेडमिक से रिलेटेड तो आप इन 2 नंबर पे कॉल कर सकते हो, जो कि एक्टिव कर दिए गए होंगे अब तक, ठीक है। और ये ईमेल है, आप चाहो इन दोनों में से किसी एक ईमेल पे आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो 2 नंबर आपको दिख गया अगर कोई क्वेरी रह जाता है एकेडमिक से रिलेटेड। और अगर टेक्निकल इशू आ रहा है, आपका कोई फॉर्म भरने में प्रॉब्लम आ रहा है, पेमेंट में प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप इन पे कॉल करके आप इनसे पूछ सकते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये आपको हेल्प करेंगे ज़रूर, ठीक है। तो यही था, ऑफिशियल नोटिस था, ठीक है, जो कि 10 तारीख को आया था। तो काफ़ी टाइम हो गया ये इसके आए हुए, थोड़ा मैं एक्टिव नहीं था इसलिए पता नहीं चला। तो फिर भी जैसे ही पता चला मैंने आपको वीडियो बनाने की पूरी कोशिश की, और अभी मैंने वीडियो बना भी दिया, ठीक है। अब प्रोस्पेक्टस पे जैसे भी हम प्रोस्पेक्टस पे जैसे ही क्लिक करते हैं ना, तो हमारा कुछ इस तरह से पेज खुल जाता है, जिसमें हमारा
ये तो रजिस्ट्रेशन का मैंने बता ही दिया, नोटिफिकेशन जो आया था वो बता दिया मैंने। ये प्रोस्पेक्टस है हमारा, जो कि अभी हम देखेंगे। ठीक है, अभी मैं हटा देता हूँ, इतने सारे वेब पेज खुल चुके हैं। तो जैसे ही हम प्रोस्पेक्टस पे क्लिक करते हैं ना, तो हमारा प्रोस्पेक्टस जो है वो खुल जाता है, जो कि कुछ इस तरीके से है, लेटेस्ट है। ठीक है, 2025 से 26 का है, बीए बीएड वालों का। तो यहाँ पे इन बच्चों के लिए बहुत बहुत अच्छी बात है कि बीए बीएड में यहाँ पे कम नंबर पे भी एडमिशन हो जाता है। ठीक है, बीए बीएड का अच्छा खासा कट ऑफ जा रहा है, जैसे कि हम देख रहे हैं। ठीक है, आरआई में देख रहे हैं 99, 98, 95 ऐसे ऐसे जा रहे हैं, तो आप देख सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो यूनिवर्सिटी के बारे में ये पॉज करके पढ़ सकते हो। ठीक है, कब एस्टेब्लिश हुआ ये सब चीज़ यहाँ के जो भी हैं। ठीक है, और लोकेशन के बारे में यहाँ पे देख सकते हो कि लोकेशन कहाँ पे है, कितने एकड़ में फैला हुआ है। ठीक है, आप इसमें देख सकते हो। ठीक है, और किस लोकेशन पे है पूरा, बस स्टेशन का नाम भी दे रखा है यहाँ पे बेसिकली, और रेलवे स्टेशन का भी नाम दे रखा है। 4 किलोमीटर दूर है रेलवे स्टेशन से, ये चीज़ बता रखा है इन लोगों ने। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है। ठीक है, पीएचडी बीएड एमएड सब चीज़ यहाँ करवाया जाता है। ठीक है, ये चीज़ बता रखा है इन लोगों ने। तो आप चाहो तो इसको बिल्कुल आराम से पॉज करिए और पढ़िए। ठीक है, आई थिंक वीडियो क्लियर होगा, और अच्छे एटीपी मतलब अच्छी तरह पढ़ लेना। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेन चीज़ है उसी चीज़ को बताऊंगा। बाकी आप चाहो तो इस चीज़ को पॉज करके पढ़ सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट से कैसे लेना है इस पीडीएफ को मैंने बता दिया। टेलीग्राम पे ये पीडीएफ अभी लॉन्च नहीं करूँगा मैं। ठीक है, क्योंकि अभी मैं अभी कहीं और हूँ, तो टेलीग्राम का एक्सेस नहीं है मेरे पास। तो प्रोग्राम के बारे में ऑलरेडी आपको बता दिया कि 50 बच्चे इनटेक लिया जाएगा, जिसमें से 10% जो है एडिशनली सीट ओवर द ईडब्ल्यूएस कोटा, मतलब वही 5 जो सीट है, जिसमें से 5 जो सीट है बेसिकली वो रिजर्व है, बेसिकली रिजर्वेशन है। ठीक है, टोटल यहाँ पे 50 बच्चों का इनटेक है, यानी कि 50 बच्चे यहाँ पे लिए जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, ड्यूरेशन वगैरह आप देख सकते हो, जो कि 4 साल का है, मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है ये चीज़। ठीक है, और आप चाहो तो इसको 6 साल में भी कंप्लीट कर सकते हो, ऐसा इन लोगों ने बोल रखा है। ठीक है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो आराम से ख़त्म कर सकता है, मतलब बैक लग गया तो फिर आराम से कोई दिक्कत नहीं होगा, कर देगा। क्रेडिट्स वगैरह मिलता है इसमें, तो आप चाहो तो इसको भी पॉज करके पढ़ सकते हो। ठीक है, ऑलराइट, कोई दिक्कत नहीं आएगा मेरे ख्याल से। यहाँ पे कोर्स जो ऑफ़र किया जाता है सेकेंड मेजर आप चूज़ कर सकते हो, जो यहाँ पे ऑफ़र किया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हो इंग्लिश वगैरह, हिंदी तेलुगु, हिंदी एंड लैंग्वेज एंड लिटरेचर जो है बेसिकली। पेडोलॉजी कोर्स जैसे कि संस्कृत हिंदी इंग्लिश और तेलुगु यहाँ पे ऑफ़र किया जाता है। ठीक है, बीए बीएड का बेसिकली जो कोर्स है वही ऑफ़र किया जाता है यहाँ पे। मीडियम जो है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जाम रिस्पेक्ट लिटरेचर एंड मॉडर्न लैंग्वेज है बेसिकली। ठीक है, संस्कृत को छोड़कर, संस्कृत में केवल संस्कृत ही रहेगा। ठीक है, उसको छोड़ के बाकी सारे इंग्लिश मीडियम में ही होगा मोस्ट प्रोबेबली। आप चाहो तो इसको पॉज करके देख सकते हो। ठीक है, और क्रेडिट्स वगैरह मिलते हैं। ठीक है, मेजर अगर आप ये लेते हो कि क्या कितने क्रेडिट्स मिलते हैं, वो सब चीज़ यहाँ बता रखा है। ठीक है, तो एग्ज़िट करने के मल्टीपल ऑप्शन है, एग्ज़िट करने का ऑप्शन है, इसीलिए आप 6 साल में अपना कोर्स ख़त्म कर सकते हो। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इससे पहले ये चीज़ आप देख सकते हो, अपॉर्चुनिटी करके जो ये लिखा हुआ है, आप इसको चाहो तो पॉज करके पढ़ सकते हो। ठीक है, एलिजिबिलिटी की बात करें तो आई टैप में जो यहाँ पे बीए बीएड का ऑफर किया जाता है। ठीक है, बीए बीएड वालों के लिए ही है सिर्फ। ठीक है, आपका जो एटलीस्ट 17 ईयर हैज़ अ 1 अक्टूबर ऑफ रेस्पेक्टिव ईयर, तो मतलब कम से कम आपका 17 साल हो चुका हो, ऐसा ये कह रहे हैं। ठीक है, एटलीस्ट 1 अक्टूबर तक कम से कम आपका 17 साल हो जाए, ऐसा इनका कहना है। एनसीटी के एग्ज़ाम दिया हो आपने, और आपके 12th में कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, इन लोगों ने साफ साफ कहा है। ट्रेडिशनल जो स्ट्रीम है, ट्रेडिशनल स्ट्रीम मतलब हमारा ये जो स्ट्रीम है, जो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो सब्जेक्ट वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हो पॉज करके, ये जो 12th में बेसिकली ये अगर वहाँ के बच्चे होंगे तो इनको पढ़ाया गया होगा। तो यहाँ से 35 सीट उनके लिए है, 35 सीट। ठीक है, और मॉडर्न जो स्ट्रीम है, जैसे कि हमारे जो मॉडर्न हो गए, जैसे हमारा सीनियर सेकेंडरी हो गया, इंटरमीडिएट यानी कि 12th बेसिकली, पीयूसी और +2 इक्विवेलेंट, इनके लिए बेसिकली जो हमारा 15 सीट है यहाँ पे। ठीक है, सीनियर सेकेंडरी हो गया बेसिकली वही। ठीक है, डिप्लोमा अगर कर रखा है आपने तो उनके लिए भी 15 सीट यहाँ पे दिखता है आपको। 2 तरीके से यहाँ सीट भरे जाते हैं, तो ट्रेडिशनल स्ट्रीम से 35 बच्चों को लिया जाता है, और मॉडर्न स्ट्रीम से
15 बच्चे को लिया जाता है। यानी कि जो पहले का कल्चर आ रहा था ना पढ़ाई का, वो जो पहले से पढ़ा रहे थे, अभी तो सीबीएसई आ गया, स्टेट बोर्ड आ गए, वो सब आ गया, सीनियर सेकेंडरी आ गया, इंटरमीडिएट आ गया, मतलब इस तरीके से। तो उसके लिए 15 सीट है यहाँ पे। रिलैक्सेशन जो दिया जाता है परसेंटेज में, वो एप्लीकेबल है यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत। यानी कि जैसे SC ST को रिलैक्सेशन दिया जाता है, वो चीज़ यहाँ पे भी चलता है। तो वर्किंग डे की बात करें तो एक सेमेस्टर में इन्होंने साफ साफ बोल रखा है कम से कम 96 वर्किंग डे होंगे, कम से कम, ठीक है। 96 डेज होंगे एक्सक्लूडिंग द पीरियड ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि एग्ज़ाम को छोड़कर, एग्ज़ाम को इंक्लूड नहीं किया है इसे। अटेंडेंस रिक्वायरमेंट क्या बोल रखा है इन लोगों ने कि 80% होना चाहिए कम से कम। जो मिनिमम अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट टीचर शैल बी 80%, कम से कम 80% हो इन ऑल द कोर्सेज। 90% फॉर फील्ड बेस्ड एक्सपीरियंस और स्कूल इंटर्नशिप और टीचिंग प्रैक्टिस सेपरेटली। तो अगर आपका इंटर्नशिप लग जाता है तो कम से कम 90% आपका एडमिशन होना मतलब 90% अटेंडेंस होना चाहिए आपका। तो बेसिकली ये इंपॉर्टेंट डिटेल है, आप चाहो तो इसको पॉज करके पढ़ सकते हो, काफ़ी बड़ी वीडियो हो जा रही है हमारी। तो ठीक है, BA B.Ed मिलेगा, किस सब्जेक्ट में मिलेगा वो चीज़ बता दिया हूँ, मेन वही था। ठीक है, आप चाहो तो इसको आराम से पॉज करके पढ़ सकते हो। आपके पास वैलिड स्कोर होना चाहिए NCT का, और संस्कृत डोमेन अंडर द सेक्शन 2। NCT स्कोर में आपने संस्कृत को चुना हो, ऐसा इन लोगों ने कहा है। ठीक है, सेक्शन 2 में बेसिकली जो सेक्शन में बटे हुए थे। और NCT स्कोर विद संस्कृत लैंग्वेज एंड अंडर सेक्शन 1। तो देखो, जो हमारा, अगर आपने NCT में संस्कृत लैंग्वेज को ले रखा है तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आप हो या ना हो तो भी नाम आ जाएगा आपका। सेकंड में आना चाहिए आपका, ठीक है, यानी कि सेकंड में तभी आएगा अगर आपने चूज़ किया होगा तो। इसी तरह आप बाकी और सब्जेक्ट का देख सकते हो। स्टडी संस्कृत इन क्वालिफाइंग प्रोग्राम, यानी कि आपने 12th में पढ़ा है या नहीं पढ़ा वो चीज़ बोल रखा है। तो आपने 12th में बेसिकली पढ़ा हो, ठीक है, संस्कृत, ये इन लोगों ने साफ साफ बोल रखा है। देख सकते हो ये मेरिट लिस्ट किस तरीके से तैयार करेंगे उसी का है। आप अगर इसमें कोई भी चेंज है, अगर मैंने कुछ गलत बता दिया हो तो आप इसको करेक्ट कर देना, ठीक है, क्योंकि इतना खास नॉलेज नहीं है इसका मुझे। तो आप लोग कमेंट में सही कर देना अगर कोई प्रॉब्लम इसमें दिख रहा हो तो। बाकी फ़ीस जो हमारा जो यहाँ पे फ़ीस जो रहेगा वो फर्स्ट ईयर का 4500 है, काफ़ी कम है, ठीक है। सेकंड ईयर का 3500 है, और थर्ड ईयर का 9500 है, बेसिकली 9500 है, और फोर्थ का 5000 है। तो काफ़ी कम यहाँ पे पैसे आपको दिख रहे होते हैं, यानी कि अच्छे खासे पैसे में आपका जो है आपका जो है यहाँ पे कोर्स कंप्लीट हो जाता है। कुछ अलग अदर फीस भी लगते हैं जो कि एप्लीकेशन एडमिशन के टाइम पे लगते हैं, ठीक है, वो आपको वहाँ पता चल जाएगा। हॉस्टल की फैसिलिटी आपको मिलता है यहाँ पे, पहले ही आपको बता दिया जाए। हॉस्टल का जो चार्जेस है वो सब यहाँ पे आपको दिखता है, ठीक है। जो हॉस्टल की बात अगर करें फीस का तो 2500 रुपये जो कि नॉन रिफंडेबल है वो रख लिया जाएगा। और मैथ चार्ज जो कि 120 दिन, यानी कि ठीक है, 120 दिन का जो है 6600 रुपये लगता है। कॉजन डिपॉजिट आपको करना पड़ता है 3300, बेसिकली ये मनी वापस हो जाता है। टोटल की बात करें 12400 रुपये, अगर आप हॉस्टल के साथ मैथ्स वगैरह सब चीज़ करते हो तो आपका 12400 रुपये लगेगा, ठीक है। रैगिंग वगैरह की बात करें तो यहाँ ये तो सब चीज़ एंटी रैगिंग आपको बनवाना पड़ता है, ठीक है, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। अब अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, तो आपको अप्लाई करने का तरीका मैंने बता दिया है, ठीक है, और ये डेट्स वगैरह भी बता दिया है जो कि नोटिफिकेशन में आया था, जो मैंने वीडियो में स्टार्टिंग में ही बता दिया था, ठीक है। ये सपोर्ट्स का भी बता दिया, अगर आपको कोई क्वेरी अगर प्रॉब्लम आए तो आप आराम से इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। कोई खास प्रॉब्लम अभी दिखेगा नहीं, फिर भी अगर एप्लीकेशन में कोई दिक्कत आए तो आप आराम से पूछ लेना, ठीक है। और बात करें कि जनरल इंस्ट्रक्शन की, तो आप इसे आराम से पॉज करिए और पढ़िए, ठीक है। आई थिंक आपने अब तक पढ़ लिया होगा। बाकी मेन जो था वो मैंने ऑलरेडी बता दिया है आपको। इसके अलावा अगर कोई भी चीज़ छूट गया हो तो आप प्लीज़ कमेंट में बता देना, उन बच्चों के लिए जो जो बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं, जिनको नॉलेज है थोड़ा बहुत, ठीक है। बेसिकली जो जो नॉलेज था वो मैंने अपना शेयर कर दिया है इसमें, थोड़ा बहुत जो बताना था वो बता दिया है। अगर आपके कम नंबर आ रहे हैं तो ही बनाया है ये वीडियो मैंने, ठीक है, और आपने संस्कृत यूनिवर्सिटी को आपने एटलीस्ट चूज़ किया हो, ठीक है। और बात करें कि तो यहीं तक था ये वीडियो। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर ही देना। धन्यवाद।